बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कानूनी बैठक के साथ आपका होस्ट तारिक राजपूत जराल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, हमारा यहाँ पर प्रोग्राम करने का जो मकसद था, जो हम ये प्रोग्राम देसी टीवी यूएसए के चैनल से यहाँ पर जो करते हैं, इसमें ये बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज बताता चलूँ कि आप लोगों का जो फीडबैक और जो कमेंट्स हैं उनसे हमें मज़ीद जो है वो तवानाई मिलती है। और जिस कसरत से आप लोग हमसे सवालात कर रहे हैं, उस हवाले से हमें बड़ा जो है वो अच्छा भी लगता है। और हमारी कोशिश यही होती है कि आपके जो रेलिवेंट सवाल हैं उनको अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और आज इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में जो है पहली दफ़ा आप लोगों के सवालात भी शामिल करेंगे। मेरे साथ जो प्रोग्राम में हमेशा की तरह मुमताज़ और सीनियर कानूनदान हैं मलक मोहम्मद ज़हीर आवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं मलक साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा। और मलक साहब, पहले तो ये क्या कहेंगे हमारे जो प्रोग्राम के हवाले से जिस तरह का लोगों का फीडबैक आ रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और बाकी जहाँ तक है पब्लिक का, ये तो पब्लिक की मेहरबानी को हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और हमें फ़ीडबैक देते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम जितने आसान अल्फाज में जो कानून की आगाही का हमने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज के अंदर ना पब्लिक को की रहनुमाई के लिए प्रोग्राम इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी। अच्छा नाज़रीन, जो आज का हमारा प्रोग्राम है अहम प्रोग्राम है। और ख़ास तौर पर अगर माशरे में जो है वो अक्सर जो है इस बात के ऊपर झगड़े भी होते हैं, फिर बात जो है वो कोर्ट्स तक भी जाती है। हमारा जो आज का प्रोग्राम है हिब्बा, गिफ्ट या तोहफ़ा जिसको हम कहते हैं। और फिर अक्सर आपने देखा है कि ख़ास तौर पर जब वरासती जायदाद की तकसीम के हवाले से अगर किसी शख्स ने अगर किसी अपने एक वारस को जो है या अपने किसी एक बेटे को या बेटी को जायदाद का कुछ हिस्सा हिब्बा या तोहफ़ा या गिफ्ट कर दिया है, तो आफ्टर उसकी डेथ के बाद जो है वो मामला जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और नज़र आते हैं। और फिर इस हवाले से भी अक्सर लोगों ने हमसे सवाल किया और जो सवालात है वो भी शामिल करेंगे। मलिक साहब, सबसे पहले जो मेरा आपसे हिब्बा के हवाले से सवाल है, पहले तो ये बता दीजिएगा हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं इनको कि हिब्बा या गिफ्ट या तोहफ़ा किससे कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलाल साहब बहुत शुक्रिया। सर देखें, हिबा जो है ये अरबी का लफ्ज़ है। हिबा जो वर्ड हिबा है, इंग्लिश में इसको गिफ्ट कहते हैं और उर्दू में तोहफ़ा कहते हैं। ये बेसिकली इस एक अख्तियार दिया गया एक मालिक को, एक ऐसा शख्स जो मुस्लिम है। यानी यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दो तरह के कानून राइज हैं। एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो मुसलमानों के लिए है, जिसमें ये गिफ्ट या हिबा की बात होती है। दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है, जिसमें तमाम जितनी भी मज़हब के लोग हैं उस एक्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन आज का हमारा मौजूद क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिबा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हिबा बेसिकली एक इख्तियार दिया गया एक मुसलमान को कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ प्रॉपर्टी या सारी प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टी किसी को हिबा करना चाहे, यानी कुछ हिस्सा उसमें प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि एक होती है मनकुल्ला और एक होता है गैर मनकुल्ला, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो किसी भी प्रॉपर्टी को कोई कुछ हिस्सा या सारी प्रॉपर्टी किसी को भी अगर वो देता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो मालिक हो, काबिज़ हो, अक़ल हो, बालिग़ हो और आज़ाद हो। अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अक़ल भी है, बालिग़ भी है, काबिज़ भी है, मालिक भी है, अपनी आज़ाद मर्ज़ी से किसी को अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अगर देना चाहे तो उसको हम कहेंगे हिबा या गिफ्ट या तोहफ़ा। अच्छा, इसमें एक और जो बात है जिस तरह आपने बताया, बड़ा ब्रीफली बताया, और हमारा जो कानूनी बैठक प्रोग्राम का मकसद भी यही है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह आप बता रहे थे कि जो वो शख्स जो कि सेफ़ माइंड है, हेल्थ के हवाले से भी ठीक है, उम्र के हवाले से भी ठीक है, जिस तरह आप बता रहे थे, लेकिन इसके साथ ये भी है कि किससे किया जा सकता है हिबा, किससे किया जा सकता है? देखिए सर, हिबा जो है वो किसी को भी वो कर सकता है। उसमें हिबा जो है उसमें किसी भी शख्स को, मुसलमान को, गैर मुस्लिम को भी कर सकता है, किसी गरीब यतीम को भी कर सकता है, किसी आर्टिफिशियल पर्सन के नाम यानी किसी कंपनी के नाम भी, किसी मस्जिद जैसे मस्जिद के नाम का कर देता है ये मस्जिद के लिए, या किसी को भी वो तोहफ़ा दे सकता है। उसके लिए कोई वो फिक्स कंडीशन नहीं है। नहीं, लाजमी नहीं है कि वो अपने वारसान में से किसी को देगा। ये देखिए, वारसान को अगर वो देता है तो उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। यानी वारसान को अगर देता है तो उसके लिए लाजमी शर्त है कि बाकी वारसान से वो उनकी रजामंदगी ज़रूरी है। रजामंदी अगर वो किसी भी एक वारिस को या दो वारिस की 2-3 अफराद को देना चाहता है तो बाकी जो वारसान है उनसे वो उनकी जो कॉन्सेंट है, जो उसकी रजामंदगी है, वो उसकी लेना ज़रूरी होता है। लेना ज़रूरी है। अच्छा मतलब साहब, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी बता रहा था कि इस वजह से आजकल अगर आप देखें हमारे माशरे में अक्सर व बेशतर जो केसेस हैं इसी हवाले से कोर्ट्स के अंदर भी पेंडिंग नज़र आते हैं। अब वो कौन सा हिब्बा है जिसकी तमाम फार्मेलिटीज़ या लीगल फार्मेलिटीज़ पूरी की जा सके और जो चैलेंज ना किया हो सकता हो, इसके बारे में क्या आपकी कानूनी राय क्या है? जी जलाल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं और लॉ के अंदर भी ये है कि 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि जब भी आप हिबा करते हैं तो हिबा के लिए 3 जो स्टेप हैं या 3 जो नेसेसरी पॉइंट हैं वो ये हैं कि एक तो ये है कि आप
मैंने शुरू में कहा कि मालिक होना ज़रूरी है। एक वो शख्स ये जो प्लाट का मालिक है, काबज़ भी है प्लाट का, कब्ज़ा भी उसके पास है, मालिक भी है और प्लाट उसके नाम भी है और अकल भी है, बालग भी है और आज़ाद भी है। ये शख्स अगर किसी को गिफ्ट करता है तो उसके लिए सबसे पहले तो ऑफ़र देगा। मिसाल के तौर पर एक अली है, वो अहमद को प्लाट गिफ्ट करना चाहता है। अहमद कोई और पर्सन है, ठीक है जी, या उसका वारिस है या कोई भी है, ठीक है जी। अगर वो सबसे पहले उसको ऑफ़र देगा, जिसको उर्दू में कहते हैं इजाब देगा, इजाब ऑफ़र देगा। उसके बाद क्या होगा जी कि वो उसे कबूल करेगा, जिसको वो ऑफ़र दे रहा है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। और तीसरे नंबर जो है, अगर जब इजाब भी होगा, ऑफ़र भी होगी, एक्सेप्ट भी हो गया, तो तीसरे नंबर पे उसी वक्त सेम टाइम में सेम डेट पे उसी वक्त कब्ज़ा भी उसके वाले करेगा। ठीक है। अगर तीनों में से एक स्टेप भी रह गया तो वो जो गिफ्ट होगा, हिबा होगा, वो वैलिड नहीं होगा, वो वाइड होगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार फैसला जात मौजूद हैं और लॉ के अंदर भी यही है कि 3 स्टेप, मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ आपकी मालूमात के लिए कि सबसे पहले तो ये है कि उसको वो ऑफ़र देगा जी कि मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, और जो जिसको देना चाहता है वो उसको एक्सेप्ट करेगा जी, ठीक है मैं लेना चाहता हूँ, मुझे आपका गिफ्ट कबूल है, ठीक है। और उसका जो कब्ज़ा है, मिसाल के तौर पर ये बुक है, मैं आपसे कहता हूँ जी कि मैं आप बुक आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, आप कहते हैं जी मुझे कबूल है, तो मैं किताब के हवाले कर दूँगा, कब्ज़ा आपको दे दिया। अब जब तीनों स्टेप मुकम्मल हो गए तो इसका मतलब यह है कि ये जो गिफ्ट होगा ये वैलिड होगा और ये किसी भी फॉर्म में चैलेंज नहीं होगा। ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। 3 स्टेप जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर नाजरीन चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा मलिक साहब, हिबा हो गया, हिबा कर दिया गया, लेकिन वो कोई ऐसी पोजीशन वापस आ सकती है कि अगर जो हिबा करने वाला है वो इस हिबे को वापस ले सके, इसमें कानून क्या कहता है? देखें सर, इसमें अगर तो हिबा करने वाला है तो 2 सूरतें हैं इसमें। एक सूरत तो यह है कि अगर हिबा करने वाले ने हिबा किया और अभी वो यानी हिबा करने वाला भी ज़िंदा है, जिसके नाम हिबा किया वो भी ज़िंदा है, तो दोनों बैठ के बामी रजामंदगी से अगर हिबा को कैंसिल करते हैं तो वो इसको रिवोक या कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि हिबा करने वाले को कोर्ट में जाना पड़ेगा और जाके ग्राउंड बतानी पड़ेगी जी कि मैं हिबा को वापस लेना चाहता हूँ और मैं हिबा नहीं करना चाहता। तो कोर्ट फिर उसके पॉइंट्स को या जो भी वो उसमें डिसीजन आएगा, मतलब इसमें कोर्ट उसके हक में फैसला देगी कि मतलब मैं ये हिबा वापस लेना चाहता हूँ। तो 2 सूरतों में उसको वो हिबा वापस कर सकता है। वापस कर सकता है हिबा करने वाला, हिबा करने वाला 2 सूरतों में अपना जो हिबा की हुई चीज़ है उसको वापस कर सकता है, जिस तरह आपने बताया। अच्छा, अब इसमें एक और जो बड़ा एक क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शख्स ने हिबा डीड जो है वो तैयार करवा ली और उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ के बाद जो उसके वारसान है या वारसान जो है वो इस हिबा डीड को चैलेंज कर सकते हैं या मनसूख करवा सकते हैं? देखें उसमें अगर तो वो देखें 2 चीज़ें होती हैं। अगर तो उसकी जो हिबा नामा जो था या हिबा जो डीड थी उसने जिस वक्त की वो उस वक्त वो सेहतमंद था, ठीक ठाक था, फिर तो चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको मर्ज़ल मौत के वक्त उसने हिबा नामा तैयार किया, यानी जब वो मौत के करीब था और साथ ही उसकी मौत हो जाती है, तो उसके अंदर भी यही है कि अगर 6 महीने से वो मसलसल बीमार था और 6 महीने के अंदर उसने हिबा नामा तैयार किया, हिबा से हिबा डीड तैयार की, तो उस हिबा नामा को या हिबा डीड को आप चैलेंज कर सकते हैं और वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मर्ज़ल मौत के वक्त की हुई हिबा नामा या जो हिबा डीड होती है वो काबिल कबूल नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जो शख्स जब मर्ज़ल मौत में होता है वो आज़ाद भी नहीं होता, वो यानी अकल भी नहीं होता, क्योंकि उसकी जो मेंटली तौर पर वो हाज़िर नहीं होता, उसकी सोच, उसका सुनना, उसका देखना उसका काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो इस सूरत में जो हिबा नामा जो होता है या गिफ्टेड होती है वो चैलेंज की जा सकती है। और वो जो 3 कंडीशनें भी आपने बताई थी, एक्सेप्टेंस के हवाले से, ऑफर और फिर कब्जे के हवाले से चीज़ें जो उनमें वो भी शायद वो भी उन चीज़ों का जो है वो प्ली ले सकते हैं वो। जी ले सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि मेरा जो इसके हवाले से फिर हम उस सवालात की तरफ से आएंगे जो आप लोगों ने हमसे सवालात किए हुए हैं, तो आखिर में देखें ना, अब डेफिनेटली हिबा जो तैयार करवाना है, अगर किसी को तैयार करवाना चाहता है उसके लिए किन किन चीज़ों का लाजमी और उसको क्या प्रोसीजर और कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके बारे में ज़रा बता दें। जी, इसमें जब भी आप हिबा नामा तैयार करें, ये बड़ा अहम सवाल किया, जो हमारे नाजरीन जो इसको देखेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसको समझें कि जब भी आप, क्योंकि डेली के हमारे घरों के अंदर ये मसाइल पैदा होते हैं कि मिसाल के तौर अब्बा जी ने हिबा नामा कुछ चीज़ हिबा कर दी तो ज़बानी की या नॉर्मल आम पेपर पे कर दी, तो उसमें बाद में फिर बहनों भाइयों के दरमियान, औलाद के दरमियान तनाज़ात बनते हैं और वो तनाज़े ऐसे होते हैं फिर कोर्ट और फिर जेल और कत्ल गारत भी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें यह है कि सबसे पहले जब भी आप हिबा नामा तैयार करेंगे तो मैंने कहा कि 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो मैंने शुरू में कहा कि वो मालिक हो, काबज़ हो, हिबा करने वाले के पास कब्ज़ा भी हो, वो मालिक भी हो, अकल भी हो, आज़ाद भी हो। उसके बाद यह है कि वो उसको जब हिबा करेगा तो 3 उससे लोग होंगे, उसमें 3 चीज़ें होंगी। एक तो हिबा करने वाला डोनर,
एक उसमें डोनी होगा और 2 उसमें गवाह होंगे। आप एक स्टाम्प पेपर के ऊपर जो डोनर होगा, जो हिबा करने वाला है, उसका पूरी डिटेल आएगी, और जो प्रॉपर्टी हिबा की जा रही है उसकी मुकम्मल डिटेल आएगी, और जिसको वो प्रॉपर्टी हिबा की जा रही है उसका नाम, उसकी डिटेल आएगी, और नीचे विटनेसेस जो 2 या 3 गवाह लाजमी होने चाहिए। उसके बाद जाके ये जो सब रजिस्ट्रार होता है, तहसीलदार होता है, वो इसको रजिस्टर्ड करेगा और बाकायदा आपको एक रसीद दे देगा। और इस तरीके से हिबानामा जो जिस तरीके से आप कोई प्लाट ख़रीदते हैं और वो प्लाट ख़रीद के आप अपने नाम करवाते हैं, सेम यही होगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा जाएगा कि हिबानामा या हिबा डीड बनेगी। इस तरीके से ये स्टाम्प पेपर के ऊपर ये आप तैयार करेंगे और बाकायदा सब रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर्ड करेगा, और ये आपकी हिबा जो डीड है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, और आप इसको हमेशा के लिए आपका एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। रिकॉर्ड बेहतर ये है कि जो हमारी जो वकला साहिबान हैं, आप उनमें से उन लोगों के साथ जाके ज़रूर इस सिलसिले में रहनुमाई लें, क्योंकि डेफिनेटली उनका काम ही यही है। अच्छा, अब मलिक साहब, क्योंकि प्रोग्राम के इस हिस्से में जो सवालात हैं मैं वो शामिल करूंगा, और सबसे पहला जो सवाल है वो जो मैं सवाल मिला है जो थ्रू आपके फीडबैक और कमेंट्स के ज़रिए, उसमें सवाल ये है, मलिक साहब के पूछा गया कि वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में जायदाद जो है एक बेटे को हिबा कर दी और बेटियों को इससे महरूम कर दिया, क्या बेटियां इस हिबा नामे को चैलेंज कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल जलाल साहब, अगर कोई भी, मैंने शुरू में कहा कि एक वारिस जो है वो एक जो शख्स अगर अपनी ज़िंदगी में अगर किसी एक वारिस को प्रॉपर्टी देता है तो उसके लिए लाजमी शर्त यह है, अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया कि वो बाकी वारसान से पूछेगा, उनकी रजामंदगी ज़रूरी है। अगर वो किसी का भी हक उस हक से किसी को भी उस हक से महरूम करता है तो वो जो बेटी हो या बेटा कोई भी वारिस हो वो उसके हिबा डीड को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है उसके मरने के बाद। जैसे आपका सवाल था, इसमें बिल्कुल बेटियां जाके वो कोर्ट से रिजू करेंगी और उसको वो उस हिबा डीड को चैलेंज करेंगी और इंशाअल्लाह फैसला उनके हक में आएगा और उनको अपना हिस्सा मिलेगा। अच्छा मतलब साहब, दूसरा जो सवाल है वो लाहौर से अहमद ने जो हमसे पूछा है, उसने अपना प्रॉपर नाम भी हमें इसमें मेंशन करके ये पूछा है कि एक शख्स ने मरगुल मौत हिबा किया और उसकी सिर्फ बेटियां थी, इस शख्स ने अपनी सारी जायदाद अपनी हकीकी भाइयों को हिबा कर दी और बेटियों को महरूम कर दिया, इस सूरत में कानून क्या कहता है? एक क्या सवाल था मेरा? सवाल यह है कि एक शख्स ने जब वो मौत के करीब था, अच्छा मर्जल मौत के वक्त था, जी बिल्कुल करीब था, तो उसने पूरा सवाल किया और उसकी सिर्फ बेटियां थी, बेटा नहीं था, लेकिन उसने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अपने हकीकी भाइयों के नाम कर दी जी। अब देखें इसमें भी वही मसला कि इसमें यानी जब वो मौत के करीब था, मर्जल मौत के वक्त था, मैंने अब थोड़ा सा मैं बता दूं मर्जल मौत किसे कहते हैं कि ऐसी बीमारी जो मुसलसल 6 महीने से लाक हो और उस बीमारी के रहने से इंसान मर जाए, यानी मुसलसल 6 महीने हो गए हैं और अगर उस 6 महीने के अंदर अंदर ये डीड तैयार हुई है, अगर इस यानी बीमारी के अंदर तैयार हुई है तो वो जो मर्जल मौत के वक्त तैयार की गई हिबा नामा डीड या हिबा जो है गिफ्ट डीड जो होती है उसको वो चैलेंज करेंगी बेटियां, और जो उसने अपने भाइयों को जगह ज़मीन दी या प्लाट दिया वो चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इस सूरत में जैसे मैंने कहा कि मर्जल मौत के वक्त किया गया हिबानामा काबिल कबूल नहीं है, इसकी वो तमाम कंडीशन पूरी नहीं होती, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि मालिक को आज़ाद हो, अब बालक को आज़ाद हो, लेकिन जब इंसान मर्जल मौत के वक्त पहुंचता है तो उसकी तमाम सेंसेस काम करना छोड़ जाती हैं, वो मेंटली तौर पे कमज़ोर होता है, नज़र कमज़ोर जाती है, तो इस सूरत में वो आज़ाद नहीं होता, उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, वो किसी की कहने पे कर रहा होता है, तो लिहाजा वो इसको चैलेंज कर सकती है। अच्छा, इसमें नाज़रीन अगले सवाल पे आने से पहले आपकी बातों कि हमें भी ये समझना चाहिए जब हमारा कानून जो है वो कानून भी फिर शरई तौर पर भी कुरान पाक में वाज़िह ये जिस मौलाना साहब ने बताया कि आप जो अपने वारसैन हैं वारस हैं जो आपकी उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो हिबा गिफ्ट या वो किसी को तोहफ़ा नहीं दे सकते हैं। अगला सवाल मलिक साहब ये है कि एक शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और उसको अपने एक बेटे के नाम हिबा कर दी, अब इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि ये उसकी वरासती प्रॉपर्टी नहीं थी, उस शख्स ने खुद खरीदी और उसके बाद अपने एक बेटे के नाम हिबा कर दी। इस शख्स के मरने के बाद बकाया जो वारसान थे ये मुतालबा किया कि हमें भी इस प्रॉपर्टी से हिस्सा दिया जाए, लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि बेटे के नाम पर हिबा किया गया इस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, इस बारे में जो है वो कानूनी नुक्ता क्या है? ये देखिए ना, सवाल के अंदर ही उसका जवाब मिल जाता है कि कब्ज़ा जो है, अगर इसी भी शुरू करते हैं, कब्ज़ा हवाले नहीं किया गया, यानी वाले साहब ने प्लाट ख़रीदा और एक बेटे के नाम डाल दिया, उसकी ट्रांसफ़र करा दिया, कब्ज़ा जो है पिछले मालिक के पास है जिससे परचेज़ किया गया।
अब यहाँ पर इसकी कंडीशन ये पूरी नहीं होती, लिहाजा हिबानामा ही गलत है, क्योंकि हिबानामा के लिए हमने क्या कहा था कि 3 स्टेप जरूरी है। ठीक कि है। एक तो इजाब कबूल, दूसरे नंबर पे कब्जा अभी मिला नहीं, कब्जा तो यानी पिछले जो सबका मालिक है उसके पास है, तो एक तो स्टेप एक हिबानामा ही ये कैंसिल हो जाएगा। नंबर 2 ये है कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसके वालिद ने खरीदी थी, तो लिहाजा ये उसके बाकी बच्चे भी उसके वारिस बनेंगे, ठीक है जी। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, एक शर्त ये है कि अब ये साबित उन बेटों ने करना है कि वो वाकई ही ये जो प्लाट था या जो मकान था जो उस एक भाई के नाम जा रहा है, जो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा, वाकई उसके वालिद ने खरीदा है या उसने अपने पैसों से खरीदा है, ठीक है। इसको साबित करना पड़ेगा। अगर ये साबित कर लेते हैं कि ये जो रकम हमने प्लाट खरीदा ये वाकई हमारे वालिद साहब के पैसे थे, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ये वरासती हक बन जाएगा और आप उसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें मुमताज़ कानूनदान, सीनियर कानूनदार मलक मोहम्मद ज़हीर अवान साहब हिब्बा गिफ्ट या तोहफे के हवाले से जो है वो बता रहे थे। और मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगा कि कानून मौजूद है, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है, शरई तौर पर हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि ना सिर्फ कानून को समझना है बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से किसी कानूनदान से रब्ता कर सकते हैं। हमारे हवाले से अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप थ्रू कमेंट्स हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।